कोई भी तकलीफ आ जानी, परेशानी आ जानी, मुसीबत आ जानी, माली नुकसान हो जाना, औलाद का चले जाना, कोई अजीज़ो अकारब का दुनिया से रुखसत हो जाना, इस चीज़ को तकलीफ़ कहते हैं, परेशानी कहते हैं। और इस पर सब्र करने का जो अजर है वो बहुत ज़्यादा है। जो शख्स तकलीफ़, परेशानी, दुख, कारोबारी नुकसान या कोई और इस तरह की माशी तंगी पर सब्र करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उसका बहुत बड़ा दर्जा, बहुत बड़ा अजर है। आपको आज सब्र की एक अलग किस्म बताता हूँ। हमारे पास इस वक्त बुराई के हर जगह से दरवाजे खुले हुए हैं। हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हैं, हर तरफ आपको जिस तरह का भी आप माहौल चाहते हैं, जिस तरह की आप कैटेगरी चाहते हैं, आपको अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि अपने मोबाइल के ज़रिए आप अपनी ज़हनी तस्कीन हासिल कर सकते हैं, वो भी आपको अवेलेबल है। इंटरनेट पर बेशुमार फोहश फिल्में पड़ी हुई हैं, आप चाहें आप दिन रात उसको देखकर अपनी ज़हनी तस्कीन हासिल कर सकते हैं। मूवीज़ पड़ी हुई हैं, आप उनको देखकर अपना टाइम पास कर सकते हैं, सॉन्ग सुनकर अपना वक्त गुजार सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप किसी भी गैर महरम के साथ ताल्लुक़ कायम करके अपनी ज़हनी और जिस्मानी तस्कीन हासिल कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल के बाहर निकले तो हमारे इर्द गिर्द बेशुमार ऐसे पॉइंट्स, ऐसी जगह बनी हुई हैं जहाँ पे इंसान जाकर अपने आप को जिस्मानी और ज़हनी तस्कीन दे सकता है। लेकिन इंसान इन सब चीज़ों के होने के बावजूद अपने आप को रोक के रखता है, अपने आप को हलाल की तरफ तरजीह देता है, इस हराम से बचाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ये बहुत बड़ा अजर है। अगर इंसान सारी ज़िंदगी किसी गैर महरम के साथ ताल्लुक़ नहीं कायम करता, कोई ऐसी नज़ेबा वीडियोज़ अगर देख चुका है, उसकी अल्लाह से माफ़ी मांगे और अगली ज़िंदगी के लिए उससे बचने की अल्लाह ताला से दुआ करे और कोशिश करे। उसके अलावा इंसान अपनी जिस्मानी हाजत सिर्फ हलाल तरीके से पूरी करे, हराम से इंसान ख़ुद को बचाए। ये काम करने के बाद अगर इंसान कोई और अमल, कोई कुताही कर भी देता है तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ये अमल ही इतना बड़ा है, इतना अजीम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इस अमल के ज़रिए खुद को गुनाहों से, इन सारी बुराई मौजूद होने के बावजूद इंसान उससे बचकर जब अल्लाह के हुजूर पेश होगा ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इंसान यकीन के साथ ये उम्मीद रख सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जन्नत का दाखिला देंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं, हमारे जानने वालों में, हमारे दोस्तों में, हमारे कज़नों में, जिनके पास उनकी गर्लफ्रेंड्स हैं, उनके मोबाइल नहीं साफ, उनकी ज़िंदगी, उनके जहन, ये सारी चीज़ें नापाकी से भरी हुई हैं। किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, लेकिन आप उन सब से हटकर अपने आप को बचाते हैं। माहौल का बहुत ज़्यादा असर है। इंसान जिस माहौल में रहता हो, इंसान की कोशिश होती है कि मैं खुद को इस माहौल में एडजस्ट करूं, मैं भी इन जैसा बनूं। अगर इनकी गर्लफ्रेंड है तो मेरी क्यों नहीं हो सकती? इंसान इस चक्करों में बहुत से ऐसे गुनाहों में मुलविस हो जाता है जिनके ज़रिए इंसान अल्लाह की नाराज़गी का मुस्तहिक हो जाता है। इंसान जब इन सब चीज़ों के होने के बावजूद खुद को बचाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसका ये अमल बड़ा अजीज़ लगता है। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने इंसान के अंदर दोनों चीज़ें रख दी, बुराई भी, अच्छाई भी। वो अब उस पर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ पर चलता है। वो अपनी बुराई पर कंट्रोल करके अच्छाई पर चलता है, अच्छाई पर फोकस देता है, अच्छे कामों को अपने अंदर ज़्यादा इनहेल करता है, तो हमारे लिए वो ज़्यादा महबूब होगा। शैतान को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी वजह से मोहलत दी कि वो इंसान को आजमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत के दावे तो करते हैं, लेकिन हमारी मोहब्बत का उसी वक्त पता चल जाता है जिस वक्त हमारे पास हर चीज़ के रास्ते, हर चीज़ के सोर्सेज मुहैया अवेलेबल है, तो हम उसके बावजूद खुद को, अपने नफ्स को कंट्रोल करते हुए, अपने आप को उस बुराई से, उस अजाब से, उस दलदल से बाहर निकालते हुए, बचते हुए गुजरते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्यों नहीं हमसे मोहब्बत करेगा? शैतान हमें किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी ज़रिए से अपनी तरफ ज़रूर खींचता है। इंसान कभी ना कभी बहक जाता है, लेकिन उस बहकने के बावजूद इंसान उस पर नदामत और शर्मिंदगी का इजहार करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर माफ़ी मांगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसका अमल बड़ा ही पसंद आता है। क्योंकि हदीस मुबारक में आता है कि कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरु खत्ताइन तव्वाबीन। हर बनी आदम का बेटा खताकार है और बेहतरीन खता करने वाले में से जो बेहतरीन है वो शख्स है जो अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांगता है। तो हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम अल्लाह के हुजूर वो शख्स की हैसियत से जाने जाए जो बेहतरीन है, जो अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगता है।